दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। चुनाव नतीजे आने के बाद यानी बिहार के चुनाव के नतीजे जो आ गए हैं उसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है बड़े बारीकी से और बड़ी चर्चा इस बात की कि क्या ओवैसी के कारण आरजेडी को नुकसान पहुंचा है, बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। यानी सीधा सीधा एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ओवैसी वोट कट हुआ है। ये सवाल बड़ा पूछा जा रहा है और हर बार पूछा जाता है, पहली बार नहीं है। तो उसका जवाब हिंद वॉइस दे रहा है आपको। बात करते हैं सीमांचल की, जहां 24 सीटें हैं और मुस्लिम बहुल माना जाता है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल है। यहां से ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। रिजल्ट आने के पहले माना जा रहा था कि जो सीमांचल है उनका जो मुसलमान है वो मतदान ओवैसी की बजाय धर्मनिरपेक्ष और छवि रखने वालों को वो वोट देगा, जैसे आरजेडी को, कांग्रेस को वोट देगा वहां पर ये साफ हो गया है कि अब सीमांचल के जो मतदाताओं ने उन्होंने सीधा सीधा बदलाव के लिए वोट दिया है, ना ओवैसी के लिए वोट दिया वोट कटौती जिनको कहा जाता है, और ना ही आरजेडी को वोट दिया है कि युवाओं का। उन्होंने सीधा बदलाव चाहते थे। वो आपको मैं बताता हूँ कैसे चाहते थे। जो AIMIM के आने से कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान तो हुआ है, पर ऐसा नहीं कि AIMIM ने जो है उनके वोट काटे हों। ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर चुनाव जीता है, पर बाकी की 15 सीटों पर बहुत कम वोट पड़े हैं उनके पास। ऐसा हुआ उनके पास। पर सर्वे से पता चलता है कि बिहार का मुसलमान अब अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है एक, और ये हर जगह भी हो रहा है। जहां भी देखो मुसलमान अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसको बहुत हो गया क्योंकि उन्हें सिर्फ बीजेपी को हराने का एक जिम्मा दिया जाता था कि अगर मुसलमान हमें वोट इसलिए दें कि बीजेपी को हराए। मुसलमानों की कोई आइडेंटिटी कोई पार्टी नहीं रखती थी। उनको तभी इस्तेमाल किया जाता था जब चुनाव होते थे और एंटी बीजेपी वोट वो दे, और नहीं देते थे वो तो इससे कहा जाता देखिए वो देश वहाँ पे कम्युनल ताकतों के साथ जुड़ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर क्यों रखते हैं बीजेपी के हराने की? कुछ जिम्मेदारी तो आप लोग भी लीजिए। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, वहाँ पे जहाँ बिहार में अक्सरियत में मुसलमान है, यूपी में भी अक्सरियत में मुसलमान है, अक्सरियत मतलब ज़्यादा तादाद में, तो वहाँ ये सोचा जाता है कि मुसलमान तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कांग्रेस को वोट देगा, समाजवादी को वोट देगा, आरजेडी को वोट देगा। क्यों देगा भाई? जब तुमने उनके कोई काम नहीं किया तो क्यों देगा? उनका साथ खड़े नहीं हुए तो क्यों देगा वो? लिहाजा आज का जो नौजवान मुसलमान है उसको अंदर से आपको पूछे तो वो चाहता है कि उसकी अलग आइडेंटिटी हो। इसी आइडेंटिटी के चलते हो आप देखिए कि यूपीएससी में सिलेक्शन कर रहा है, पीसीएस में सिलेक्शन कर रहा है, इन सब में सिलेक्शन कर रहा है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं MET EET में, उसमें टॉप कर रहे हैं। उसके बाद अंदर भी आ रहे हैं वो लोग। वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते। आपको मैं किसी दिन इनकी डेटा बताऊंगा कि उनके शिक्षा के क्षेत्र में कितना डाटा बढ़ गया है। वरना ये समझा जाता है कि तो पंचर जोड़ते हैं या मजदूरी करते हैं, लेकिन नहीं। जो यूथ आ रहा है, जो सोशल मीडिया बढ़ा है, जो कम्युनिकेशन बढ़े हैं, जो IT बढ़ा है, उससे उसकी दिमाग खुल रहे हैं। आज अरब जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप कनाडा जाइए, वहाँ आपको मुसलमान मिलेगा, वो भी भारतीय, पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए मिलेंगे, जर्नलिज्म में मिलेंगे, आपको पर्यटन में मिलेंगे, एयर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको मुसलमान। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो कहने ही नहीं, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, इन सब से लेके जॉनी वॉकर लेके आज तक मुसलमान ही छाया हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर में नौशाद के बाद और देख लीजिए। लेकिन अब और फील्ड में भी मुसलमान अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। आप उसको बीजेपी के हराने के लिए शस्त्र के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप हारते तो मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, आरजेडी यही कहेगी कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या क्या है आपने?
पहले तो ये तो सोचिए, सिर्फ इसलिए कि वो हमें वोट दें, इलेक्शन आए तो सबसे पुचकार लो। कहने का मतलब ये है कि अब मुस्लिम यूथ खास तौर पे वो नहीं चाहता कि वो बीएचपी के हराने की एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वो अपने क्षेत्रों में विकास और बदलाव चाहते हैं, यहाँ तक कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी विकास और बदलाव चाहते हैं। आप देखिए कि जहाँ मुसलमान रहते हैं उनको नई बस्तियाँ कहा जाता है, गंदी बस्ती है, टाट के पर्दे पड़े हुए नालियों के ऊपर रहते, क्यों रहते हैं वहाँ पे? वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी काम क्यों नहीं कराती? दिल्ली में आप पार्टी है, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों के हाल देख लीजिए, आके जल भराव होता है उनमें कभी कोई सफाई का काम नहीं होता है, लेकिन रहना पड़ता है, मजबूरी है। ये घेटोस क्यों बने हैं? आप कहते हैं मुसलमान एक जगह रहता है, क्यों घेटो, जिनको घेटो कहते हैं, घेटो क्यों बने हैं? इसलिए बने कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई सुरक्षा नहीं देता है। दिल्ली जैसी जगह में 2 दंगे हो चुके छोटे छोटे, बाहरी दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली के अंदर, छोटी छोटी बातों के ऊपर, लेकिन उन दंगों को दबा दिया गया। और भी हो गया जगह जगह, उनको दबा दिया जाता है। CAA में कौन खड़ा हुआ है मुसलमानों के साथ? केजरीवाल ने, जो अपने आप को बड़ा सेकुलर कहते हैं, वो मुसलमानों के 100% वोट पाते हैं। उन्होंने उमर खालिद गिरफ्तार हुआ, कोई रू रियायत नहीं की और परमिशन दे दी कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। देशद्रोह छोटी मोटी चीज नहीं होती। वहीं कन्हैया कुमार को जो परमिशन नहीं लेने के लिए नहीं, केजरीवाल ने 1 साल से भी ज्यादा फाइल रोके रखी थी कि इसके ऊपर मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा। ये पार्शलिटी नहीं है तो और क्या है? आप जमातियों को कोरोना बम कहते हैं, मुसलमानों को कोरोना के नाम से पुकारा जाता है। ये किसने चाल चली है? अब कहते हैं कि वोट भी हमें दें और गालियां भी मुसलमान खाएं। ये नहीं हो सकता। जो नई पीढ़ी है वो खुददार है, वो अपने दम पे आगे खड़ी होना चाहती है। आप देख लीजिए, स्कूलों में देख लीजिए, कॉलेजों में देख लीजिए, यहां तक कि यूपी के जो जुडिशियरी के एग्जामिनेशन देख लिए, कितनी लड़कियां मुसलमान सिलेक्शन कर रही हैं, जो कि गांव देहात से निकली हैं, बड़ी जगह से नहीं, गांव देहात से निकली हैं। अपने दम पे उन्होंने चलाई है, बैलगाड़ी चला रही हैं, अपने बाप के साथ मशीन में चारा काट रही हैं, और वो जुडिशियरी में सिलेक्शन हो रहा है उनका। सीमांचल में, बिहार की बात करता हूँ, वहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम से जीतने वाले उम्मीदवारों का विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। वहाँ टूटे पुल इसी बात की गवाही देते हैं। वहाँ की सीमांत के मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के पुराने जो उम्मीदवार हैं उनको बदलना चाहती थी। जब मैं आपको बताता हूँ, उसका फायदा AIMIM को मिला है। कांग्रेस के यहाँ के मुस्लिम वोटों को बंधुआ मजदूर समझ रखा था। नई पीढ़ी को जो इग्नोर करके खूंटा गाड़ कर बैठे थे, पुराने लोगों को यहाँ पर चांस दिया जा रहा था, उनको हराया गया है। अब के 36 सालों में जमे हुए कई विधायक चुनाव हारे हैं। जैसे ये कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान थे, वो 36 सालों से वो पूर्णिया की सीट के विधायक थे। इस बार उनको फकत 11% वोट मिले हैं, जबकि यहाँ से AIMIM के अख्तर ईमान 55% वोट से जीते हैं। बहादुरगंज के जो सीट से तौसीफ आलम पिछले 16 साल से कांग्रेस के विधायक थे, इस बार उन्हें 10% वोट मिले हैं। AIMIM के इंजर अमीन को 47% वोट मिले। हालांकि महागठबंधन सीमांत क्षेत्र पर ज्यादा डिपेंड था मुसलमानों के ऊपर। क्यों था? ये 36 साल से बैठे हुए थे, ये 16 साल से बैठे हुए थे। सीमांत की स्थिति वही थी, वहाँ के मुसलमान उसी तरीके से भुगत रहे थे दंगे और बवाल, तो वोट क्यों दें? अब अगर उसमें असदुद्दीन ओवैसी आके उठा के फ़ायदा उठा लेते हैं तो वोट उनको मिलता है, क्योंकि वो वादा करते हैं, तेरे वादे पर जिए हम, यही एतबार होता। तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ये कह देना
वोट बैंक समझ लेना। और उसके बाद अगर दूसरी पार्टी फर्ज की असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं, उनको वोट कटौआ कह देना कहाँ तक जायज़ है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।